छोरा, कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? ठीक हूँ माँ। ये हुई ना पहलवानों वाली बात। चल अखाड़े में चल, कुश्ती करेंगे। आज मैं तुझे नए दांव सिखाऊंगा। हैं? आजा चल। आ चुप कर खड़क। जब तक हमारा सबल बिल्कुल ठीक ना हो जाएगा वो कुश्ती ना लड़ेगा। दादी, बब्बल कहाँ है? क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हो? आप लोगों ने अभी तक माफ नहीं करा उसे। छोटा है, गलती तो हो ही जाती है। मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया। जैसे मैं हर चीज भूल जाता हूं ना, वैसे मैं उसकी ये गलती भी भूल चुका हूं। और पिताजी, अखाड़े की कसम, ये बात तो मैं लाल किताब में भी ना लिखूंगा। ए भाई, बुला लो ना बब्बल को बुला लो ना। छोटे, बबल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उनका मानना है कि जो तेरी हालत हुई है ना, उसका जिम्मेदार बबल है। क्या बात कर रहे हो भाई? बब्बल की कोई गलती ना है इसमें। उल्टा मैंने उसे दाव में फंसा रखा था, ऐसे हाथ पैर पकड़ लिए थे। वो कैसे मुझे? ए भाई, चलो पुलिस स्टेशन, पुलिस से बात करके बब्बल को छुड़ा के लाएंगे। ना छोरा ना, तू लेटा रहे छोरा। देख बेटे, अभी वहां जाने से कोई फायदा ना है। पहले हम कोर्ट जाएंगे, वहां से जमानत लेके आएंगे, फिर उसको छुड़ा के लाएंगे। डॉक्टर साहब आ गए। खड़क सिंह जी। हाँ जी। सबल सिंह जी की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर साहब, क्या लिखा है इसमें? वैसे तो सब नॉर्मल है, लेकिन इनका ख्याल रखना पड़ेगा। इनके शरीर में जो जहर पाया गया है वो काफी जानलेवा है और बड़ी मुश्किल से हमने उसे बाहर निकाला है। हो सकता है उसका असर अब भी इनके शरीर में कहीं ना कहीं हो, इसलिए सावधानी बरतनी होगी और ज्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आओ। अच्छा, क्या कर रही हो तुम ये बब्बल जी के साथ? एक नागिन दूसरे नागिन से ये सवाल पूछे, अच्छा नहीं लगता। क्यों कर रही हो तुम ये सब? बब्बल जी को नाग बनाकर क्या मिलेगा तुम्हें? बहुत कुछ। प्यार, बदला, सुकून। एक वक्त था जब शंकर ने मुझे मेरे साथी से अलग किया था। अब मैं बब्बल को इस परिवार से अलग करूंगी। इस परिवार ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी थी। बब्बल के रूप में मैं वो सारी खुशियां हासिल कर लूंगी। बहुत ही गलत कर रही हो तुम अमृता। बब्बल जी तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। किस गलतफहमी में जी रही हो इच्छा? मैं बब्बल को बहुत आगे ला चुकी हूँ। अब वापस मुड़ना नामुमकिन है। या तो वो मर सकता है या नाग बन सकता है। मरने में उसे दूंगी नहीं। जाहिर वो नाग बनकर मेरे नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। अच्छा, चलो ठीक, मैं तुम्हें तुम्हारी कोशिश में रोकूंगी भी नहीं। इच्छा, कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। तुम तो जानती हो नाग आत्मीकरण विधि किसे कहते हैं? जिसमें एक इंसान को उसके जीते जी नाग में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद वो दिखने में तो इंसान होता है, लेकिन फितरत से नाग नाग नाग। जाओ, बचा लो अपने बब्बल को, रोक लो उसे नाग बनने से। देखते हैं
तुम्हारी तड़प जल्दी असर करती है या मेरा जहर? आजमा लो अपनी किस्मत, बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। मेरी किस्मत जो मुझे देना चाहती थी वो दे चुकी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बब्बल जी के लिए लड़ूंगी, उनके भविष्य के लिए लड़ूंगी। बातें कम करो इच्छा और काम ज्यादा। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बबल, मैं हाथ जोड़ती, छोड़ दे बेटा। अरे अपना गुस्सा अपने पास रख। हाथ पटकने से हड्डी टूटती है, जेल नहीं। अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा भला आदमी होके सांप की तरह फुफकार क्यों रहा है? अंतिम प्रहार का समय हो गया है। आज नाग आत्मीकरण विधि पूरी होगी। आज बनेगा बब्बल पूरा नाग, और फिर वो चाहकर भी कभी इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरी दुनिया में आने के बाद मैं इसे कभी अपनी दुनिया में वापस लौटने नहीं दूंगी। ले चलो इसे। तू घर जा, सब पे नजर रख। वाह विशैली वाह, मान गए आज हम तुम्हें। तुमने आज साबित कर ही दिया कि तुम हमारी ही बहन हो। क्या मात दी है तुमने आज उस इच्छा को। अब बस पूनम के चांद का इंतजार है। जैसे ही उस चांद की रोशनी तुम्हारे माथे पे पड़ेगी, नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। ए चांद, आज तक तुमने कईयों का प्यार देखा होगा, कई प्यार करने वालों का मिलन देखा होगा, लेकिन आज तुम एक अनोखा मिलन देखोगे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो आज होगा। तुम्हें साक्षी रखकर मैं बब्बल को इंसान से नाग बनाऊंगी।
और फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ हम एक होंगे और वहाँ मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हारे पूरे परिवार को मैं जान से मार डालूंगी। अब और रुका नहीं जा रहा है चांद, आ जाए चांद, आ जा। जैन सर, आप शायद ये भूल गए हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, आपका बेडरूम नहीं। नहीं सर, हम वो पता नहीं कैसे, मतलब अचानक से धुआं हुआ और पूरी चौकी धुएं में डूब गई। शर्म नहीं आती आपको? ऑन ड्यूटी सोते हो? आई विल सस्पेंड, एक एक को सस्पेंड कर दूंगा मैं। नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। ना ही हो तो बेहतर है। सुनो, आज तुमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है जिसका अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ था। जी जी जी। कहाँ है वो लड़का? जी यहीं लॉकअप में है। उसे अभी के अभी लॉकअप से बाहर निकालो। जी अभी लीजिए, अभी निकालता हूँ सर। आइए सर। उठ रहे। कहाँ है वो? जी यहीं होना चाहिए था। यहीं होना चाहिए था मतलब? अरे ये पुलिस स्टेशन है या कोई गार्डन कि कोई कभी भी अंदर आ सके और बाहर जा सके? कहाँ है वो लड़का? सर मालूम नहीं, अभी कुछ देर पहले तो यहीं था। What do you mean मालूम नहीं है? I will suspend you. अरे नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर। सर मैं उसे पक्का पकड़ लाऊंगा सर, आई प्रॉमिस यू सर। अच्छा बब्बल तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गया? तुम कह रही थी ना बब्बल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था, हो सकता है वो खुद ही भाग गया हो। नहीं वाकू, मुझे नहीं लगता बब्बल जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक तो उन पर जहर का असर है, ऊपर से इतने सारे पुलिस वालों को सुलाना, जेल तोड़कर जाना। नहीं वाकू, ये किसी और का काम है। मैं तुम्हें तुम्हारी कोशिश में रोकूंगी भी नहीं इच्छा। कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। जाओ बचा लो अपने बब्बल को, रोक लो उसे नाग बनने से। वाकू, हो ना हो ये विशैली का काम है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? आज पूनम की रात है, आज के दिन ही नाग आत्मीकरण की विधि की जाती है। विशैली कुछ दिनों से बब्बल जी के साथ यही खेल खेल रही है। वो उन्हें इंसान से नाग में बदलना चाहती है। मुझे यकीन है विशैली बब्बल जी को यहाँ से ले गई है। लेकिन कहाँ? वही तो पता लगाना है बापू, कहाँ होती है ये नाग आत्मीकरण की विधि। देख सबल, तो अपना ध्यान रखियो, हम लोग बब्बल से मिलके आते हैं। हाँ चलो चलो चलो। दादी दादी दादी, बब्बल जी पुलिस स्टेशन में नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा बबल पुलिस स्टेशन से गायब हुआ और पुलिस क्या कर रही थी? दादी पुलिस भी कुछ नहीं बता पा रही, वो नहीं जानती बब्बल जी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। दादी जी, पुलिस का कहना है कि बब्बल जी को किसी ने गायब किया है। समझ में नहीं आ रहा कि बब्बल को कोई गायब क्यों करेगा। मुझे तो लगता है ये काम अमृता का है। हाँ? अमृता ऐसा क्यों करेगी? इसमें उसका क्या फायदा है? हाँ मुझे भी लगता है ये अमृता का ही काम है। अरे चुप कर, तुझे तो मौका चाहिए अमृता के खिलाफ बोलने का। अरे अम्मा जी सही कह रही हैं, अमृता और बब्बल की तो शादी होने वाली है और वो उसका होने वाला पति है, तो वो ये काम क्यों करेगी बताओ? इच्छा, माँ बिल्कुल सही बोल रही है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। नहीं भैया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैं जानती हूँ ये काम अमृता का ही है। छुरी मान भी लें कि तू सही बोल रही है, लेकिन ऐसा करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह भी बताऊंगी अंकल जी, लेकिन अभी नहीं।
फिलहाल आप सब ये समझ लीजिए कि बब्बल जी को अगवा अमृता ने ही किया है। फिर वही ना छोरी ना, मुझे तो अब भी यकीन ना हो रहा है। ठीक है दादी, तो आप अमृता को अभी बुलाइए। उससे क्या होगा? जो मैं कह रही हूँ उसके हिसाब से इस वक्त अमृता का घर पर होना नामुमकिन है, और अगर फिर भी वो इस वक्त घर पर हुई तो मैं मान लूंगी कि आपका विश्वास सही है और मेरा शक गलत है। आप बुलाइए अमृता को। क्या बात है इच्छा? मुझे बुलाने की बात हो रही थी, कुछ काम था मुझसे। क्या हुआ, बोलो ना। क्या बोलेगी ये? इसकी तो बोलती बंद हो गई है। तुम हमारे सामने खड़ी हो और ये बोल रही थी कि बब्बल को तुमने अगवा करा है। इच्छा, तुमने ऐसा कहा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो इस तरह? दादी, मैं अपने होने वाले पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? बब्बल जी मेरे हैं, पूरे घर को हमारा रिश्ता मंजूर है। जो सपना सबके आशीर्वाद से पूरा हो रहा है, मैं उसे चुराने की कोशिश क्यों करूंगी दादी जी? इच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है बब्बल जी को अगवा तुमने किया है और इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे बस करो तुम दोनों। यहाँ घर का छोरा गायब हुआ है और यहाँ तुम एक दूसरे से। मने तो यकीन है कि ऐसा घिनौना काम न अमृता कर सके है और न इच्छा। बब्बल जी, अब जहां कहीं भी है अपना ख्याल रखिएगा। अमृता, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा किया कराया है, और मैं ये भी जानती हूँ तुम बब्बल जी के साथ क्या करने वाली हो। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, बब्बल जी के साथ कोई हादसा, कोई अनहोनी नहीं होगी। आज पता नहीं क्या हो गया है इसे, कब से देख रही हूँ बादलों में छिप कर बैठा है। मेरे बस में होता तो अब तक खींच कर बाहर ले आ चुकी होती। और थोड़ा सा इंतजार, तुम तो जानते हो ना, शांत के बगैर ये विधि नहीं हो सकती और विधि के बगैर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हें बताऊं ये विधि कैसे होती है? आसमान में पूनम का चांद होगा, उसकी रोशनी तालाब के पानी को छुएगी और उसके छूते ही पानी जगमगा उठेगा और फिर उसमें से निकलेगा एक कलश जो धीरे धीरे यहाँ आएगा तुम्हारे पास, ठीक तुम्हारे सर के ऊपर। और फिर मेरी एक नजर उस कलश में जहर भर देगी, 8 बूंद जहर। और जैसे जैसे एक एक बूंद तुम्हारे सर पर गिरेगी, तुम नाग बनते जाओगे। और जैसे ही आखिरी बूंद तुम्हारे सर पर गिरी, इंसानी दुनिया को अलविदा और नागों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत।
वो वक्त जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब शुरू होगा बबल का नाग आदमीकरण। क्या हुआ माकू, कुछ पता चला? नहीं, पूरा गांव देखा, एक एक मंदिर देखा, एक इच्छाधारी नागिन जहाँ जहाँ जा सकती है वो हर जगह देखी, लेकिन इच्छा बब्बल का कुछ पता नहीं चला। कहाँ लेकर गई होगी वो बब्बल जी को? इच्छा तुम चिंता मत करो, हमारे कुछ साथी भी उन्हें खोज रहे हैं। और इतना वक्त नहीं है हमारे पास वाकू। रात का पहला पहर शुरू हो चुका है। अब तक तो विशैली ने विधि की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली होगी। मुझे किसी भी हाल में इस विधि को रोकना होगा। अगर आज विशैली कामयाब हो गई और बब्बल जी नाग बन गए तो एक परिवार अपना बेटा खो देगा। और मैं माँ बब्बल जी पता नहीं कहाँ। जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। आपको पता है वो कहाँ है? गांव की सीमा से बाहर, पूरब की दिशा में 17 मील की दूरी पर एक नाग मंदिर है। नाग आत्मीकरण की विधि उसी मंदिर में की जाती है। माँ मैं आप देख सपोली, बातों में वक्त जाया मत करो। चांद आसमान में आ चुका है। रात जैसे जैसे बढ़ेगी, विशाली की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम्हें बब्बल को जल्दी से बचाना है। जाओ। इस घर के लोगों को 2 पल की भी शांति नहीं है। अरे क्या कर रही है छोरी? कुछ नहीं। अरे भाई ये कुछ नहीं करते कैसे हैं? अरे पता ना छोटे, मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूं और मैंने लोगों को कुछ ना कुछ होते हुए भी देखा है, लेकिन ये कुछ नहीं कैसे करते हैं ये तो मुझे पता ना। ये तो अमृता ही बताएगी। जी मेरा मतलब है वो मैं थोड़ी अपसेट हूँ। ये बात कर रही अमृता? हमारी घर की होने वाली बहू और अपसेट है और हमें ना पता? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? जी मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस बब्बल जी को लेकर मैं थोड़ा सा। अरे यही तो पता करने आए थे कि तू बबल को लेकर गई कहाँ थी। मैं बब्बल जी को लेकर कहीं नहीं गई थी। मैं कह रही हूँ मैं बब्बल जी को लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ। अमृता मतलब बिल्कुल बिल्कुल तेरे को नहीं पता कि बब्बल कहाँ है? मैंने कहा ना मैं नहीं जानती बब्बल जी कहाँ हैं। ओहो छोटे, ये तो घनी गड़बड़ हो गई। अब उस बैग का क्या करेंगे? हाँ है। कौन सा बैग भैया? अरे वही जो बबल अमृता के लिए लेकर आया था। ओ वो वाला बैग जिसमें बहुत सारे नोट थे। वोट? अरे वोट का अमृता क्या करेगी? उसे कौन सा चुनाव लड़ना है? अरे उसमें तो बहुत सारे नोट थे और वो भी नए वाले, 2-2 हजार के, और गहने भी थे, साड़ियां भी। बस ये पता ना चल पा रहा कि बबल ने वो बैग रखा कहां है। बबल ना मिलेगा तो वो बैग ना मिलेगा, अगर वो बैग ना मिलेगा तो वो बहुत सारी चीजें अमृता को कैसे मिलेंगी? अब देख ले अमृता, अगर तेरे को वो सब चीजें चाहिए तो बता दे बब्बल कहाँ है। मैंने कहा ना मैं नहीं जानती बब्बल जी कहाँ हैं। अरे देख अमृता, हमें बबल की इतनी चिंता ना है जितनी चिंता उस बैग की है। उस बैग में 2 हनीमून के टिकट रखे हैं। अगर वो बैग ना मिलेगा तो वो हनीमून के टिकट खराब हो जाएंगे। अगर वो खराब हो जाएंगे तो बबल को इतना गुस्सा आएगा कि वो टिकट के साथ साथ सारे नोट भी फाड़ देगा। बड़ा नुकसान हो जाएगा। बता देना कहाँ है बबल? मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। प्लीज आप यहाँ से जाइए। प्लीज मुझे सुकून और शांति के साथ रहने दीजिए। 1 मिनट भाई, ये सुकून और शांति कौन है? नया है क्या घर में? अरे पता ना,
अमृता के रिश्तेदार होंगे, उसी से पूछ ले। विशैली, आप जल्दी अपना काम निपटा के आ जाइए। मैं इन लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, बाकू, बाकू वो देख वहां। चल चल। बाकू चल कहीं और देखते हैं। छठी बूंद, विशैली, विशैली, अपनी पूजा भी इसी वक्त रोक दो। तुमने आने में बहुत देर कर दी है इच्छा। पूजा खत्म हो चुकी है। देखो, नाग आत्मीकरण विधि खत्म होने वाली है और तुम चाहो भी तो इसे रोक नहीं पाओगी। बब्बल अब नाक बंद कर ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। बाबू! तुम कितनी भी कोशिश कर लो इच्छा, तुम बब्बल को नहीं बचा पाओगी। अब उसका बचना नामुमकिन है। वो देखो, आखिरी बूंद। जैसे ही आखिरी बूंद बब्बल के माथे पे गिरेगी, बब्बल नाक बच जाएगा और फिर तुम उसे कभी इंसान नहीं बना पाओगी। इच्छा,
बब्बल जी, इच्छा उसे पक्का विशैली लेकर गई है। लेकिन कहाँ? दादी, दादी, मैंने जो कहा था ना वही सच निकला। अमृता ही बब्बल जी को ले गई थी। दादी, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन यही सच है। अंकल जी, मैं अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। मैंने बब्बल जी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो फिर से। आंटी, आंटी कहिए ना इनसे, मेरा विश्वास करें, मैं सच बोल रही हूँ। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, बब्बल जी की जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द उन्हें अमृता के हाथ से बचाना है। आंटी, अपना बाप अमृता के सर बढ़ रही है, शर्म नहीं आती तुझे? चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं सुना है हमें। आज तक जो तूने कहा हमने सुना और उसी को सच माना। तेरी नीयत, तेरे इरादे सब खुलकर सामने आ गए। दादी, आप ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाती, मैं तुझे तेरी जबान में समझाती। रुक जा अमृता। अब कुछ बोलने के लायक बचा है तारे पास? दादी, दादी ये यहाँ? हाँ, अमृता बबल को छुड़ा के लाइए हारे चुंगल से, हारे चुंगल से। मेरे दादी, मैंने क्या किया है? देखा खड़क, कितनी भोली बन रही है। आईना सामने है, फिर भी सबूत मांग रही। बबल, जो तूने हमसे कहा इसके सामने साफ साफ बोल दे। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कौन मुझे उठा के ले गया, किसने मुझे बेहोश किया, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और उनमें से एक आवाज इच्छा की थी। कह रही थी कि बब्बल जी को यहाँ पे कुछ और दिन रखते हैं ताकि सारा इल्जाम अमृता पे आ जाए और इस तरह हम अमृता को घर से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। दादी, दादी इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बब्बल जी को क्यों? मारा छोरा झूठ बोल रहा है। हाँ? वो ऐसा क्यों करेगा? थार से कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मनी नहीं है दादी, लेकिन अंकल जी, आंटी जी, आप तो कुछ बोलिए। हाय हाय, तू तो मुझसे बात ही ना कर। आज तूने मेरे बब्बल को उठवा लिया, कल तू इस घर को उठवा लेगी और परसों तू इस मोहल्ले को उठवा लेगी। लड़की, तू तो विश्वास करने के लायक ही ना है। इच्छा, मैंने तुझसे ये उम्मीद ना करा। इस घर ने तुझे बेटी मान, प्यार दिया, अपनापन दिया, अधिकार दिए, और तूने बब्बल जी, आप कहिए ना सबसे कि आपने जो बोला है सब झूठ था। आपसे कोई बुलवा रहा है। ये अमृता, अभी भी तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? अरे इंसान से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। इच्छा, अगर मैं वक्त पर नहीं आती
तो तुम बब्बल जी को जान से ही मार देती। अमृता! दादी, दादी मैं आपसे कह रही हूँ, ये अमृता ये जो झूठ। बस खबरदार तुम्हारी होने वाली बहू का नाम लिया, हमारे सिवा कोई ना होगा। अरे दादी, उसकी पूरी बात तो सुन लो। चुप रह। और तू चल मारे साथ। मारे से। दादी बात नहीं सुनिए। निकल जा मारे घर से। आज के बाद मारे घर की तरफ देखा भी ना तो मारे से बुरा कोई ना होगा। दादी मेरी बात तो सुनिए। कुछ ना सुनना मुझे। अरे जो छोरी मारे छोरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे उसका तो मुंह भी ना देखना चाहूं मैं। दादी, दादी आप मुझे इतने महीनों से जानती है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे इस घर को नुकसान पहुंचे। और आज भी मैं। दादी मेरा विश्वास कीजिए, मैं गलत नहीं हूँ। दादी आप मुझे 4 दिन की मोहलत दीजिए। अगर इन 4 दिनों में मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाई तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मुड़कर कभी इस घर को नहीं देखूंगी, इस परिवार की तरफ नहीं देखूंगी। दादी कभी ना कभी तो मेरी वजह से इस घर में खुशियां आई होंगी, ये घर मुस्कुराया होगा। आपको उन खुशियों का वास्ता है दादी, ये आखिरी 4 दिन दे दीजिए दादी। ठीक है 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। वैसे तो तू निर्दोष ना है, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख ले। आखिर विशैली को जो करना था वो उसने कर ही दिया। बब्बल जी के शरीर में जहर नहीं घोल पाई, लेकिन घर वालों के मन में मेरे लिए इच्छा। भागू सब सुन लिया मैंने। ऐसे नहीं होता इच्छा, तुम यहाँ इन लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो और ये लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है वाकू। ऐसा नहीं है तो कैसा ऐसा बोली? हाँ पिताजी, आप दोनों यहाँ। वाकू सही कह रहा है, अंधे हैं ये लोग, किसी की अच्छाई नहीं देख सकते। अरे देखना तो छोड़ो, ये महसूस तक नहीं कर सकते। पिताजी आप अच्छा, इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? आज हाथ उठाया है, कल जान ले लेंगे। वो भी किसकी बातों में आकर? उस विशैली की, जो इनका घर, इनका परिवार, इनका वजूद तक खत्म कर देना चाहती है। पिताजी इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद भी तू इनके लिए बोल रही है? क्योंकि इस वक्त ये लोग नहीं समझ पा रहे। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं समझाता हूँ, वो भी अपने तरीके से। इन्हें भी तो पता चले कि जब नाग अपनी जबान में बोलते हैं तो क्या भूचाल आता है। पिताजी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको आपकी सपोली की कसम है। इच्छा। पिताजी ये लोग बुरे नहीं है, शैली ने इन्हें गुमराह किया है,
इनके दिमाग में मेरे खिलाफ गलत सलत बातें भर दी है। हाँ, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास कैसे कर लिया? आज आपकी सपोली पर हल्का सा हाथ उठा तो आपको इतना बुरा लगा। उनके बेटे की तो जान जाने वाली थी, सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। ऐसे में कहाँ सुध रहती है क्या सही क्या गलत सोचने की। पिताजी, हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। आपकी सपोली यहाँ पर प्यार बांटने आई है, दुश्मन बनाने के लिए नहीं। और हमारा एक गलत कदम विशैली को सही साबित कर देगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तेरी सारी बातें सही है मेरी सपोली, लेकिन तू ये सब कैसे? आप कहती है ना, अच्छाई लोहे को सोना बनाने की ताकत रखती है। मुझे बस खुद को सबके सामने साबित करना है और मुझे यकीन है मैं ये जल्दी कर लूंगी। और जिस दिन मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, वो इस घर में विशैली का आखिरी दिन होगा। आप अपनी सपोली पर भरोसा रखिए। ये टूट सकती है लेकिन हार नहीं सकती। अब जाकर थोड़ा दर्द कम हुआ माँ। तुम खुश हो ना? बहुत। तुमने जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा ही किया। शाबाश। और आगे भी तुम्हें यही करना होगा। जितनी मेरी सुनोगे उतनी मेरे पास रहोगे। जो भी हो, इच्छा जीतनी नहीं चाहिए। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी सच्चा वाला। तुम्हें मेरे पास रहना होगा। रहोगे ना? इस बार तो तुमने बबल को पूरा नाक बनाने से बचा लिया। अच्छा, लेकिन 15 दिन के बाद पूनम की रात फिर आएगी। एक बार फिर होगा बबल का नाग आत्मीकरण, और फिर तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। दादी, चाय। दादी, आप मेरे हाथ की चाय भी। थारे हाथ का तो पानी भी पीना हराम है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जो देख रही हैं, समझ रही है, ये सच नहीं है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है इस घर के साथ, यहाँ के लोगों के साथ। सो तो आप देख ही चुके हैं। दादी, मैं अपनी नहीं, अमृता की बात कर रही हूँ। वो आप सबको। अच्छा, तूने फिर अमृता का नाम लिया। देख छोरी, आज तक तूने जितने भी इल्जाम उस पर लगाए, एक भी साबित करके ना दिखाया। और उसने थारे बारे में जो कुछ भी बोला, सब साबित करके दिया। शैतान का दिमाग है दादी, हम उसे कैसे। सीधे मुंह की बात थारे समझ में ना आती है ना। सुन छोरे, मैं अमृता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और हाँ, एक बात और, इस बार अमृता ने थारे पर इल्जाम ना लगाया, बब्बल ने तुझे गुनहगार कहा। और मुझे पूरा यकीन है कि मारा बब्बल झूठ नहीं बोलता। अब जा यहाँ से, हमारा दिमाग मत खराब कर। अप्पू, तू समझाना दादी को। इन्हें लगता है मैं गलत हूँ, मैं बब्बल जी को नुकसान पहुंचा रही हूँ। तू तो सब जानता है ना अप्पू, बोलना दादी को। मैं कैसे बब्बल जी को। हाँ इच्छा, मैं सब जानता हूँ, और सब जानते हुए भी मैंने तुम पे विश्वास किया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अप्पू, तू भी? मैं नहीं जानता इच्छा तुमने ऐसा क्यों किया, बट आई एम हर्ट। बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे। खैर, जो हो, जैसी हो, तुमने बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया है। गलती तो मेरी है कि तुमसे अच्छाई की उम्मीद की।
बबल जी प्लीज रुकिए ना। क्या देख रही? प्यार ढूंढ रही हूँ। प्यार? जी, वही प्यार जो मैंने हमेशा आपकी आंखों में देखा है अपने लिए। बबल जी, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि आप मेरा विश्वास कीजिए, लेकिन आप अपने दिल का विश्वास तो कर सकते हैं ना। दिमाग का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन दिल का नहीं। क्या आपका दिल भी यही कहता है कि मैं गलत हूँ? बब्बर जी, अपना हाथ दिल पर रखिए और पूछिए उससे, क्या मेरी इच्छा मुझे इतना दुख दे सकती है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब पता है। मैं जानती हूँ आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। बोलने वाली जुबान आपकी थी, लेकिन शब्द अमृता के थे। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुझ पर ऐसे सैकड़ों इल्जाम लगा लीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन आपके झूठ से आपको तकलीफ होगी, आपका ये परिवार खतरे में आ जाएगा। आपकी आंखों पर जानबूझकर पर्दा डाला है, जो कभी हुआ ही नहीं वो आपको दिखाया जा रहा है। बबल जी, आपको इस आभास से बाहर आना पड़ेगा और इसमें मैं आपकी मदद करूंगी, क्योंकि मैं आज तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। साथिया, साथिया, मेरे साथिया, आपको क्या हो गया है बब्बल जी? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं बेकसूर हूँ बब्बल जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अच्छा, किसी और को यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बेकसूर हो और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, ये सब इतना आसान नहीं है। घर में कोई कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहता। अब्बू तक तुझे गलत समझ रहा है। तू कैसे मनाएगी इन सबको? तेरे पास ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह जो आकर कहे कि इच्छा गलत नहीं है। अरे गलत तो वो है जिसे आप सब सही समझ रहे हैं। धोखा वो सबको दे रही है, मैं नहीं। क्या करूं? कैसे ठीक करूं सब कुछ? लड़कर देख इच्छा, तू लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इस लड़ाई में हम दोनों तेरे साथ हैं। प्रबल भैया, अरे हाँ, मैंने पता है, इसमें तेरी कोई गलती ना है। एकदम खरा सोना है तू। लेकिन जब घर में किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे पागल हो गए सबके सब, अच्छे और बुरे में फर्क ही ना कर पा रहे हैं। देख, इस घर में मैं और सबल अव्वल नंबर के बेवकूफ हैं, लेकिन आज जो ये बेवकूफ देख पा रहे हैं ना, इस घर में कोई ना देख पा रहा। लेकिन भैया, अरे तुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? अरे भैया, आम का सीजन आने में अभी बहुत टाइम है और पेड़ गिनने से इसकी मुश्किलें कैसे कम हो जाएंगी? अरे कहावत है छोटे, कहावत, बोली पे मत जा, फीलिंग पे जा। और फीलिंग ये कह रही है कि इच्छा को अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना है। हाँ, खुद को सही और गलत को गलत साबित करना है। छोरी, इन सब की नजर तो कमजोर हो चुकी है। तुझे इन्हें वो दिखाना है जो ये देख ना पा रहे हैं। अरे भाई, इच्छा की चश्मों की दुकान है। इच्छा, तूने बताया नहीं मुझे आज तक। छोटे, यही बोलोगे ना कि बोली पे मत जा, फीलिंग पे जा। हाँ, तो छोरी क्या सोचा तूने? प्रबल भैया, सबसे पहले तो आप दोनों को थैंक यू। जब कोई मेरे साथ नहीं है तो आप दोनों मेरे साथ हो। और हाँ,
आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है, नया हौसला दिया है और विश्वास दिया है कि मैं जीत सकती हूँ। हाँ जीतेगी तो तू पक्का, क्योंकि सच्चाई की जीत भले ही अंत में होवे, लेकिन होवे जरूर है। हाँ, और भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। चलो भाई। हाँ चलो। अमृता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो काफी देर हो गई और तुमने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए मैं खुद चला आया। मुझे बताओ ना, मुझे आगे क्या करना होगा? तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। कब? वक्त कब आएगा? तुम मुझसे आज इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो अमृता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं। तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हाँ लेकिन क्या? तुम मुझसे कराना क्या चाहती हो अमृता? तुम जानते हो ना बबल कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हमारी शादी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम मेरे जैसे ना बन जाओ। तुम्हारे जैसे मतलब? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। नहीं, मैं इंसान नहीं, एक नागिन हूँ और तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए इंसान से नाग बनना होगा। कल पूनम की रात को मैं तुम्हें नाग बना देती, लेकिन मेरी योजना कामयाब नहीं हुई। कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली पूनम की रात को मैं तुम्हें नाग बनाऊंगी। तब शुरू होगी हमारी जिंदगी। और एक बार हम पति पत्नी के रिश्ते में जुड़ गए, तब इस घर का एक एक रिश्ता टूटता जाएगा। अमृता, जी बबल जी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुछ जरूरी बात करनी है। आप नीचे जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना इच्छा? तुम भी तो नहीं सुधरती ना अमृता, इसलिए करना पड़ता है मुझे ये सब। क्या हासिल कर लोगी ये सब करके? और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो पता चला कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, इरादे क्या है तुम्हारे। ओह, मतलब कि तुम आने वाली पूनम की रात को रोकने वाली हो, क्योंकि तुम मुझे तो रोक नहीं सकती। मैं बब्बल को नाग बना कर ही रहूंगी। अच्छा, अब ऐसा शायद तुमने 2 दिन पहले भी कहा था ना, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बब्बल जी अभी भी सही सलामत हैं। वो तो बब्बल की किस्मत अच्छी थी। किस्मत नहीं, नीयत अच्छी थी। जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, दीदी का लेखा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर तुम तो मामूली नागिन हो। अच्छा अमृता, जो कल हुआ वही आने वाली पूनम की रात को भी होगा। तुम जितने वार करोगी, मैं उतनी बार बब्बल जी की ढाल बनकर तुम दोनों के बीच में खड़ी रहूंगी। अप्पू, अच्छा प्लीज। अप्पू, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, प्लीज एक बार मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ। कुछ सुनना समझना नहीं है मुझे। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं सुनना? सुनना पड़ेगा अप्पू। अब हटो मेरे रास्ते से। तो दोस्तों के रास्ते अलग नहीं होते अप्पू। देख मुझे, देख तेरी इच्छा को, क्या वो कभी इतना बड़ा गलत काम कर सकती है? अप्पू, मैंने बब्बल जी को अपनी आधी जान दी है,
ऐसा क्यों करूंगी उनके साथ खिलवाड़ करना मतलब अपने आप के साथ खिलवाड़ करना। मैं इस घर में सिर्फ तुझसे ये सब बातें कर सकती हूँ। प्लीज मुझे समझ, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कर। ये सब एक साजिश है उस विशैली की, वो मुझे फंसाना चाह रही है। ओ प्लीज प्लीज अपू। आई एम सॉरी इच्छा, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो जोड़े से नहीं जुड़ता। बस कुछ दिन और अपू, और फिर मुझे यकीन है मैं सिर्फ तेरा ही नहीं, इस पूरे परिवार का भरोसा फिर से जीत लूंगी। पिताजी, भुट्टे। झुट्टे? अरे कैसी बात कर रही है ममता? ये तेरे ससुर जी हैं, इन्हें झुट्टा बोल रही है। एक मिनट पिताजी, रुको रुको। अरे भाई क्या हो गया आपको? भाभी झुट्टे ना बोल रही, भाभी कह रही भुट्टे भुट्टे। लो आप भी खा लो। अच्छा हाँ हाँ, क्यों ना खाएंगे, जब सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे। अरे इच्छा भी आ गई, इच्छा ले भुट्टा खा। अरे दादी ऐसे गुस्से से क्या देख रही है? वैसे भुट्टा इतना जला हुआ है और जल के राख हो जाएगा। मैं जा रही हूँ दादी जी। इस घर को छोड़कर जाने का मन तो नहीं है, लेकिन अब जब आप लोग मुझे अपना मानने को तैयार ही नहीं है तो इस घर में रहने का क्या फायदा। तो तू मानती है ना? नहीं दादी, मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं गलत हूँ, इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है मेरे पास, और मैं जानती हूँ जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती आप मेरी किसी भी बात का भरोसा नहीं करेंगी। आज अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा है। मुझे कोई हक नहीं है इस घर पर रहने का। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ दादी। आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, प्यार, इज्जत, अपनापन। बस एक विनती है आप सबसे, मेरे यहाँ से जाने के बाद आप बस अच्छी यादें रखिएगा। अपने मन में मेरे लिए कोई कड़वाहट या नफरत मत रखिएगा। अरे नाना छोरी, बिल्कुल ना रखेंगे। और तू भी अपने मन में बिल्कुल कड़वाहट मत रखना, और यहाँ से जाते जाते अच्छी अच्छी यादें लेके जाना। अरे भाई ये घर में इतना सब कुछ बुरा हुआ है, ये कहां से अच्छी यादें लेके जाएगी बेचारी? अरे बड़ा आसान है, बुरी यादें मिटाएंगे, अच्छी यादें बनाएंगे। कैसे कैसे? अरे बबल की शादी करा के। अरे देखो, इच्छा अभी 3-4 दिन घर में है, तो 3-4 दिन में बबल और अमृता की शादी करा देते हैं। खुशियां की खुशियां बनेंगी और यादों की यादें बनेंगी। बब्बर की शादी का आइडिया तो घना अच्छा है। अम्मा जी, आप ये बताइए कि आपको शादी का आइडिया कैसा लगा? मैंने तो शादी का आइडिया घना अच्छा लगा है। लो अमृता, अब करके दिखाओ बब्बर जी से शादी 4 दिन के अंदर।